अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु अला नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर मोहब्बत और अकीदत के साथ नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। बावाज़ बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सभी हजरात पढ़िए, सभी हजरात दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इतनी देर तक आपने बहुत अच्छी तकरीर आपने समाप्त किया और ख़ूबसूरत आवाज़ में ख़ूबसूरत नातिया कलाम भी आपने सुना। बस 2-4 मिनट और आप बर्दाश्त कीजिए। करेंगे आप लोग? कितनी देर? 4 बजे तक? नहीं, ज़्यादा देर नहीं, बस बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई है ना। लेकिन हाफिज मंजूर साहब ने जिनके लिए सजाया अपने वालिद के लिए कि वालिद की शान क्या है, बाप की शान क्या है, बाप का मकाम क्या है, बाप का रुतबा क्या है, इस पे शायद मुकर्रिरों ने अपना वक्त नहीं दिया। गुफ्तगू अच्छी की उन लोगों ने हालात के पेश नज़र, लेकिन थोड़ा सा इस पर भी बहस होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए कि माँ और बाप अपने औलाद के लिए क्या मर्तबा रखते हैं। इस सिलसिले में 1-2 हदीस मैं आपके सामने पेश करूँगा और फिर ये मैं बताऊँगा कि हम जो नेक अमल करते हैं तो पहले तो करने वाले को फायदा होना चाहिए, उसके बाद जिसके लिए किया हो उसको फायदा होगा। तो हमको नेक अमल से फायदा होगा कब? कब फायदा होगा? हम नेक अमल कर लिए, फायदा हो गया? नहीं। आपके जेब में जो भी नोट हो आप चला लीजिएगा बाजार में, ये कोई जरूरी नहीं है। जी हाँ, हर नोट बाजार में चल जाए, कागज की तरह है, लिखा हुआ है, रंग है, नक्शा है, सब कुछ है, बाजार में चला लीजिएगा? नहीं। आप खुद देखते होंगे कि जब बैंक में 500 का नोट देते हैं ना, काहे ऐसे करता है? वो तो देखने में लग रहा 500 की तरह, वो देख क्या रहा? कभी मैनेजर से पूछा आपने क्या अपनी 500 नोट एरकम के ना देख? पूछिएगा ना तो वो बताएगा 500 की तरह है, तो जरा अंदर वाला भी देखे कैसा है। अंदर वाला भी तो देखना होगा ना मौलाना। बहुत से ऐसा होता है कि बाहर से तो फीट फाट होता है लेकिन अंदर से मोकामा घाट होता है। इसलिए हम इसको चेक करते हैं, असली है ना नकली है, डुप्लीकेट है या असली है। उसमें हम हुकूमत की जो निशानी है वो चेक करते हैं। वो निशानी नजर आ जाती है, 500 का नोट चल जाता है।
पता क्या चला कि नोट कागज की बुनियाद पर नहीं चला। नोट जो बाजार में चला है तो हुकूमत की निशानी की बुनियाद पर चला है। ऐसे ही समझो कि हमारा और आपका जो नेक काम होता है वो डायरेक्ट खुदा की बारगाह में कबूल नहीं हो जाता। आप क्या सोच रहे हो? हमने नमाज पढ़ लिया, खुदा की बारगाह में कबूल हो गई। रोजा रख लिया, खुदा की बारगाह में कबूल हो गई। अल्लाह फरमाता कि हम भी अंदर वाले को देखते हैं, हम भी तुम्हारे अंदर वाले को देखते हैं। मौला हमारे अंदर को तू क्या देखता है? रब फरमाता है कि हम तुम्हारे अंदर वाले को ये देखते हैं कि ये जो नेक अमल तू कर रहा है अपनी शोहरत के लिए कर रहा है या मुझे राजी करने के लिए कर रहा है। अगर मुझे राजी करने के लिए कर रहा है, मुझे खुश करने के लिए कर रहा है, तो हम तेरा अमल नहीं देखेंगे, तेरी नीयत को देखेंगे और तेरा अमल कबूल कर लेंगे। और अगर तूने अमल का पहाड़ खड़ा कर दिया लेकिन अंदर ठीक नहीं है, अंदर ठीक नहीं है, कोई भी अमल तुम्हारा कबूल नहीं होगा। अपने अमल को कबूल करवाने के लिए नीयत का सही होना बोलो ना जरूरी है। इन्नमल अमालो बिन्नियात, नीयत सही होना तो अमल का फायदा होता है। जब अपना फायदा हो जाएगा तो उससे आप दूसरे को भी फायदा पहुंचाओगे। हम खुद ही नहीं खड़े हो पा रहे तो दूसरे को क्या खड़ा कर पाएंगे? पहले तो हम खड़े होंगे तो दूसरे को भी इंशाअल्लाह हम खड़ा कर देंगे। पहले तो अपना फायदा देख लो कि हमको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। हमें फायदा होगा तो हम उस फायदे को मुंतकिल कर देंगे दूसरे के, तब उसको भी फायदा हो जाए। जाली नोट से अपने को फायदा होगा? अगर 500 का नोट मेरे पास जाली है, हमको फायदा होगा? बोलो ना, हमको फायदा नहीं होगा। हम दे देंगे इसको मौलाना अब्दुल कयूम साहब को, आप फायदा उठाइए। क्या मौलाना साहब आपका है, आप ही को नहीं हो रहा तो दूसरे को कहां से होगा? दूसरे को होने के लिए पहले अपने को होना जरूरी। तो अपने अमल से दूसरे को फायदा पहुंचाना, उसके लिए शर्त है ईमान के साथ साथ नीयत का सही होना। ईमान के साथ साथ नीयत का सही होना जरूरी है। अगर नीयत सही है तो उस अमल से आपको भी फायदा होगा, दूसरे को भी फायदा हो जाएगा। आपको भी नफा हो जाएगा, दूसरे को भी नफा हो जाएगा। इसलिए नीयत सही रखा करो। और नीयत सही है तो एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह। अगर सही नीयत से आपने सुभान अल्लाह बोला है ना, तो इस सुभान अल्लाह बोलने का सवाब आपको भी मिलेगा। अब दिल से कह दो कि हमको जो सवाब मिला, ऐ अल्लाह इसका जो सवाब होता है जाने वाली रूह को भी पहुंचा दे, उसको भी सवाब मिल जाएगा। भेजना आपका काम है, सवाब पहुंचाना खुदा का काम है, आराम पहुंचाना खुदा का काम है। तो माँ और बाप कितनी अजमत के लायक हैं, कितने शान के लायक है, जरा अंदाजा लगाइए। एक औलाद के लिए माँ और बाप बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है कि मेरे नबी ने फरमाया कि माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। माँ बाप तुम्हारे लिए क्या है? जन्नत। और माँ बाप तुम्हारे लिए है जहन्नम। दोनों है वो। सहाबा हैरान, या रसूल अल्लाह, माँ बाप हमारे लिए जन्नत भी और माँ बाप हमारे लिए जहन्नम भी, ये कैसे हो सकता है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने दुनिया में अपनी जिंदगी में
माँ और बाप को राजी कर लिया, खुश कर लिया, उनकी खिदमत कर ली, इस हालत में वो दुनिया से गए कि तुमसे राजी थे, तुमसे खुश थे, तो मेरे नबी फरमाते हैं कि वही माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन गए। वही माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन गए। और अगर तुमने दुनिया में माँ और बाप को राजी नहीं किया, जिधर से आया माँ को 1 लाख, माँ को 2 गाली। आजकल का नौजवान ज्यादा ये होता है, माँ को सलाम भी नहीं करता है। जी जी बेशक। सास को सलाम करेगा, ससुराल से आने वाले हर एक को सलाम करेगा, माँ को सलाम नहीं करता। बाप को सलाम नहीं करेगा, ससुर को सलाम कर देगा। करो ससुर को सलाम, सास को भी सलाम करो, हर मुसलमान को सलाम करो, मगर याद रखना तुम्हारी जन्नत तुम्हारे सास के कदम के नीचे नहीं है। वाह वाह वाह। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदम के नीचे है। और उस जन्नत में जाने का जो दरवाजा है, वो दरवाजा तुम्हारा ससुर नहीं है बल्कि तुम्हारा बाप है, बाप। बेशक। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने माँ को राजी कर लिया, बाप को राजी कर लिया, अल्लाह ने उसे जन्नत भी दे दिया, जन्नत का दरवाजा भी दे दिया। दोनों को दोनों उसे मिल गया। क्या क्या मिला? जन्नत भी और जन्नत का, मगर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। बाहर से जन्नत को देखिए, बाहर से दरवाजा देखिए, ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी नहीं मिलेगी, चाबी नहीं मिलेगी। अब आप सोचोगे चाबी नहीं मिलेगी तो हमको वहां अंदर जाएंगे कैसे? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ है ना, उसकी चाबी अगर लेना है तो उसकी चाबी कोई और चीज नहीं है बल्कि नमाज है, नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज है, नमाज। नमाज भी अदा करना है। अगर तूने नमाज भी अदा किया, शरीयत पे अमल भी किया, तो जन्नत भी मिलेगी, जन्नत का दरवाजा भी मिलेगा, और दरवाजे पर लगने वाले ताला की चाबी भी तुझे मिल जाएगी। पढ़ेंगे नमाज? इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर नमाज नहीं पढ़िएगा ना तो सुनिए क्या होगा। अल्लाह ताला कभी कभी दुनिया ही में अजाब दिखा देता है। बहुत जल्दी मैं बोलूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा है, जमाना है। एक मुसलमान का इंतकाल हुआ। उसके घर वाले ने आकर के कहा कि हुजूर, आप खलीफा अव्वल हैं, आप मेरे भाई का जनाजा पढ़ाइएगा, आप पढ़ाइएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। जनाजा जब तैयार हो जाए, जनाजा गाह में आ जाए तो मुझको खबर कर देना। जनाजा को तैयार करके जनाजा गाह में ला करके रख दिया जहां पर लोग जनाजा पढ़ते। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, इमामत की जगह पर खड़े हुए, पीछे सफ लग गई। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाजा की नमाज पढ़ाने ही वाले थे, अचानक रुक गए। लोग हैरान, क्या हो गया? हुजूर मुकम्मल पीछे लोग तैयार हैं, सब सीधी है बिल्कुल, किसी का इंतजार नहीं है, आप रुक क्यों गए? पढ़ाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस जनाजे का जो वली था ना, जिसने इजाजत दिया था, जिसके घर का जनाजा था, उसको बुलाया। इधर आओ, जरा गौर से देखो तो मैयत का कफन ऊपर नीचे काय हो रहा है? ये कफन तो ऊपर नीचे काय हो रहा? कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। अल्लाह अल्लाह। देख रहे हो? बोला जी हुजूर, हाँ देख रहे हैं, हम भी तो देख रहे हैं। कफन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, हवा भी नहीं चल रही है कि कफन हरकत करे।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते अंदर में कुछ है, अल्लाह अंदर में कुछ है। का जब खोल के देखो तो जरा सा कफन हटाओ। जब कफन हटाया है ना वहां से, हाँ प्रोग्राम से तो क्या देखा कि मैयत के सीने पर जो है ना एक अजदहा सांप बैठा हुआ है। कौन सा सांप? गंजा सर, जिसके सर पर एक बाल भी नहीं, खतरनाक सांप उसके सीने पर बैठा है। अल्लाह अल्लाह नाक पे मारता है, चेहरे पर मारता है, मुंह पे मारता है। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा और लोगों ने देखा, हैरान रह गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि सांप तो मैंने गारे सूर में भी देखा था, जी जो 500 साल से नबी का इंतजार कर रहा था, जी जी लेकिन वो भी इतना खतरनाक नहीं था अल्लाह अकबर जितना खतरनाक ये सांप था। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते डंडा लाओ, डंडा लाओ, भगाओ इसको, मैयत के सीने से हटाओ सांप को। जिसका जनाजा था ना उसके घर का आदमी डंडा लेकर के आया, कहा मार तो, भगाओ। जैसे ही वो डंडा उठाया है मारने के लिए ना, सांप खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर अब खड़ा होने के बाद जैसे आदमी बात करता है, इंसान बोलता है, वैसे बोलने लगा, मुझे मत भगाओ, मुझे मत हटाओ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, खुदा की मर्जी से आया हूं, खुदा की मर्जी से, मुझे मत हटाओ, रहने दो मुझे, मुझे इस काम के लिए खुदा ने हुक्म दिया है, अल्लाह अकबर मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। जब सुना ना कि इंसान की तरह बोल रहा, हैरान रह गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा ये बताना कि तुझे जो अल्लाह ने इस बंदे को अजाब के लिए भेजा है तो इसका कसूर क्या है, इसका गुनाह क्या है, इसकी गलती क्या है। उस सांप ने कहा कि इसकी 3 गलती है, 3 गलती इसकी है, 3। पहली गलती तो यह है कि अजान की आवाज ये सुनता था, लेकिन घर से निकलने के बाद मस्जिद नहीं जाता था, बाजार की तरफ चला जाता था। अल्लाह अजान सुनने के बाद किधर जाना चाहिए? बाजार। हाँ, एक तो को मिस्टेक हो छे। हाँ टाइम भी जरा सा हो रहा ना, 12 बजे के बाद तकरीर सुनते नहीं लोग, तकरीर खाते हैं। चलिए अल्लाह का शुक्र है कि आप सुन भी रहे हैं। अभी पूरा मत खाइएगा, थोड़ा थोड़ा खा लीजिएगा बस, हाँ थोड़ा सा रहने दीजिएगा, है ना। तो सांप ने क्या कहा? अजान सुनता था मगर सुनने के बाद मस्जिद नहीं जाता, घर से निकलता बाजार चला जाता, दोस्त अहबाब के साथ घूमने चला जाता, खेल के मैदान में चला जाता, दोस्तों की मजलिस में चला जाता, उधर जाकर के टाइम पास करता था, मगर नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाह बोलिए, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां मस्जिद के मिनारे से जब अजान की आवाज निकलती है आपके कानों तक आती है कि नहीं? जी सच बताइएगा, अगर नहीं तो बोलिए, मैं हाफिज अकबर को बोलूंगा, मैं ठीक करेंगे, वो चोंगा ठीक करेंगे। अगर आवाज नहीं इधर चोंगे से आ रही तो मैं बोलूंगा इनको, मैं कमेटी से बात करूंगा सुबह में, नहीं बाबा चोंगा ठीक करो, ठीक है, आते आती है कि नहीं? बोलिए, ऐसा सुनते हैं कि नहीं? जाते हैं? हाँ जाते हैं ना। अगर नहीं जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो तैयार रहिए उस सांप का मार खाने के लिए। एक बिच्छू का मार तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और सांप का मार बर्दाश्त कर सकोगे? बिच्छू के चींटी के एक मच्छर अगर बिस्तर पर चला जाए तो करवट बदलते हैं, जी टाँच निकाल करके मच्छर को ढूंढ रहे हैं, किधर गया बेटा,
एक मच्छर इतना परेशान कर देता है, सांप का मार। अबू बकर फरमाते हैं बता तू आया क्यों? का अजान की आवाज सुन करके नमाज नहीं पढ़ता था। मैं अपनी मां बहनों से भी कहना चाहूंगा, मेरी मां बहनें जो सुन रही हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि नमाज सिर्फ मर्दों पे फर्ज नहीं है बल्कि औरतों पर भी फर्ज है। औरतों पर भी नमाज फर्ज है। बोलिए फर्ज है कि नहीं? बोलिए ना, है या ना? है ना? फर्ज है मर्दों पर भी और औरतों पर भी। इनको भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है। इनको मस्जिद में जाकर के जमात से पढ़ना है, आपको घर में पढ़ना है। बेशक जी। हाँ, अगर कोई ऐसी मजबूरी हो जाए कि जब मस्जिद नहीं जा पा रहे हो, फिर भी नमाज माफ नहीं। जब हमारी माँ बहनें सुधर जाएंगी ना, तो उस गोद में पलने वाला बच्चा अगर कुतुबुद्दीन नहीं बनेगा तो गुलाम कुतुबुद्दीन जरूर बनेगा। ख्वाजा नहीं बनेगा तो ख्वाजा का गुलाम जरूर बनेगा। इसलिए कि बच्चों का सबसे पहले स्कूल जो होता है ना, वो औरत की गोद, बेशक जी। माँ की गोद। नमाज, उस सांप ने कहा मैं अकेला नहीं हूं अबू बकर, मैं यहां पर अकेला हूं, अकेला। कब्र में हमारी तरह 70 सांप बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसका इंतजार कर रहे हैं कब आवेगी, कब आवेगी। 70 सांप इंतजार में है वहां। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कितना दिन सजा, कितना दिन तुम लोग तकलीफ दोगे, कितना दिन इसके ऊपर अजाब उतारोगे? सांप ने जवाब दिया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है क़यामत तक, क़यामत तक। आप अंदाजा लगाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते अच्छा एक वजह तो यह है, दूसरी वजह बताना, दूसरी वजह क्या है? उस सांप ने कहा कि दूसरी वजह यह है कि यह अपने मां और बाप से, अपने मां और बाप को हमेशा नाराज रखता था, खुश नहीं रखता अपने मां और बाप को, मां बाप को तकलीफ देता था। और याद रखिएगा, मां और बाप को तकलीफ देने वाला न जमीन के ऊपर आराम से रहेगा न जमीन के नीचे आराम से रहेगा। जहां भी रहेगा वो परेशानी में रहेगा। इसलिए जरूरी आज है कि हमें खुदा का भी हक अदा करना है और माँ बाप का भी हक अदा करना है, औलाद का भी हक अदा करना है, बच्चों का भी हक अदा करना है, पड़ोसी का भी हक अदा करना है। बच्चों का हक अदा कीजिए। करते हैं बच्चों का हक, पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चों को पढ़ा रहे कि नहीं? बोलिए, जाता कि नहीं आप लोग का बच्चा? पहले बंगला पढ़ने जाता कि नहीं? हिंदी बांग्ला इंग्लिश पढ़ने जाता ना? हाँ, तो बच्चा खाली बांग्ला पढ़ेगा, का खा गा, हिंदी पढ़ेगा, ABCD, खाली अंग्रेजी पढ़ेगा तो कब्र पर जाकर के पढ़ेगा ABCDEFG तक। कितना सवाब मिलेगा? अगर उसी बच्चे को आपने अपने हाफिज अकबर साहब के पास भेज करके कुरान पढ़ा दिया, इस्लाम की तालीम दे दिया, तो आप में से जब दुनिया से कोई भी जाएगा तो वो बच्चा खड़ा हो करके सूरह फातिहा पढ़ता हुआ जनावेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हुआ जनावेगा। अब मेरे नबी फरमाते हैं कि जब किसी के बाप इंतकाल कर जाए और उसका बेटा कुरान पढ़ करके अगर अपने बाप की रूह को बख्शता है तो मेरे नबी फरमाते हैं कि बेटे के पढ़ने में देर होती है, बाप के गुनाह को माफ होने में कोई देर नहीं होती है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जाने वाले मरहूम को, उन्होंने एक ऐसा औलाद छोड़ा, एक ऐसा बेटा छोड़ा, और उन्हें सिर्फ नहीं हर उस माँ बाप को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो अपने बेटे को हाफिज कुरान बना रहे हैं। जमाना उसको बेवकूफ कहता, कैसा तुम हो अपने बेटे को हाफिज बना रहे हो? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो। जमाना ताना देता है उन माँ बाप को। याद रखना, कल क़यामत के दिन उन माँ और बाप को जो अपने बेटे को हाफिज कुरान बना रहे हैं, मौलाना बना रहे हैं, दीन की बातें सिखा रहे हैं,
कसम खुदा की कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए आज का ये हसीन प्रोग्राम जो जनाब हाफिज मंजूर साहब ने सजाया है, अपने वालिद गिरामी के इसाले सवाब के सिलसिले में, अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मरहूम के कब्र पर रहमत व नूर की मूसलाधार बारिश नाजिल फरमाए और कस्बा गोरा के कब्रिस्तान में जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात लेटे हैं, अल्लाह ताला सबके कब्र से अजाब को दूर फरमा करके सबके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। एक बात आखिर में मैं कह करके जाना चाहूँगा, एक बात खाली सुनिए। जलसे में आते हैं ना, मिलाद में आते हैं ना, जाइए, बिल्कुल मिलाद में जाना चाहिए, मगर मिलाद में जब भी कभी आइएगा ना, या जलसे में कभी कहीं जाइएगा या आइएगा, तो दिल में ये इरादा रख करके आइएगा कि खाली आलिम का चेहरा नहीं देखना है, वो तो देखना ही देखना है, आलिम का चेहरा भी देखना है और आलिम के मुंह से जो जुमले निकलेंगे, जो बातें निकलेंगी, उसे सुनना भी है और उस पर अमल भी करना है, अमल भी करना है। अगर ये इरादा दिल में लेकर के आ रहे हो ना, एक बात मैं बताऊं, पहले के जमाने में इतना जलसा नहीं होता था हजरत, इतना मिलाद भी नहीं होता था, है ना, कभी कभी कहाँ कहीं जलसा हो रहा है ना, कहीं कहीं जलसा हो रहा है, लेकिन उस जलसे से लोगों को फायदा बड़ी होता था, कम होता था मगर फायदा बहुत होता था। आज कभी इस मोहल्ला में, कभी उस मोहल्ला में, कभी यहाँ तो कभी वहां तो कभी वहां तो कभी वहां, फायदा नजर नहीं आ रहा, हम लोग का फायदा हो रहा है, आवाम का फायदा नजर नहीं आ रहा। क्यों? जलसे तो इतने हो रहे, फायदा नजर क्यों नहीं आ रहा है? उसकी वजह यह है कि आने वाले लोग अमल के इरादे से नहीं आ रहे हैं, जलसा देखने आ रहे हैं, जलसा देखने आ रहा है, जलसा देखने आ रहे हैं। कितना लाइट लगाया है, जी, स्टेज तक की रकम छिलो, कौन मौलाना की रकम हाथ फैलाते चलो, कौन शायर कितना टान रहा था, जी, उसी में रहिए। हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े वली का नाम है, अपनी माँ के पास गए और जाने के बाद कहा, माँ बगदाद में बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, इजाजत दो ना मैं जाऊं, इजाजत दो कि मैं जाऊं। जी, जी, तो माँ ने कहा, बेटा इजाजत तो है मगर एक शर्त है। हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा कि माँ क्या शर्त है, बताइए। कहा, बेटा शर्त यह है कि तू जलसा देखने जाएगा या सुनने जाएगा या सुन करके उस पर अमल करने जाएगा, ये बता पहले। अगर देखने जाएगा इजाजत नहीं, अगर देखने जाएगा कि जलसा कैसा है, इजाजत नहीं, खाली सुनने जाएगा इजाजत नहीं। अगर सुन करके अमल करने का इरादा है, जा मेरी तरफ से इजाजत है, जा मेरे तरफ से इजाजत है। काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते, माँ जलसा देखने नहीं जाऊंगा, आलिमों को सुनने जाऊंगा और सुन करके उस पर अमल भी करूंगा। माँ ने कहा, बेटा जा। काजी अयाज गए, सुना भी, अमल भी किया। फरमाते हैं कि कसम खुदा की, खुदा ने इतना फजल फरमाया कि अल्लाह ने मुझे अपने महबूब बंदों में बना लिया, महबूब बंदों में बना लिया। आप भी कभी जलसे में जाओ, मिलाद में जाओ, बस इरादा खाली ये रखो, हाफिज साहब के पास बैठेंगे, जो वो बोलेंगे उसको सुनना भी है और उस पर अमल भी करना है। बोलिए इंशाल्लाह करेंगे अमल, अमल कीजिएगा ना तो फिर फायदा ही फायदा नजर आएगा आपको। फिर आप खुद ही बोलिएगा कि हाँ, हाफिज मंजूर साहब ने जो जलसा किया था ना, फायदा नजर आ रहा है। 10 नमाजी थे, अब 12 नमाजी हो गए, है ना, 15 नमाजी हो गए। फायदा, जलसे से फायदा होना चाहिए। बड़ी मोहब्बतों के साथ हाफिज मंजूर साहब ने इस जलसे को सजाया है। बड़ी मोहब्बतों के साथ ये सारे आलिम, ये जितने आलिम आए हैं ना, ये साल भर के जलसा करने वाले हैं सर, उनके भाई लोग भी है ना, और उनके तमाम भाइयों ने मिलकर के, तमाम रिश्तेदारों ने मिलकर के ये जलसे को सजाया है। इतने आलिम एक स्टेज पर,
जी ये उनकी मोहब्बत है ना। और इसमें से एक भी आलिम ऐसा नहीं है जो कमज़ोर है। हर आलिम रात भर जलसा अकेले करने वाला है। जी ऐसे ऐसे आलिम आए हुए जो जर्रा जहां है वही माहताब है, जी वही चमक रहा है, अपने इलाके को संभाले हुए। अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए कराम के कदमों की बरकत से हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जाने वाले मरहूम की मगफरत अता फरमाए। आने वाले जितने लोग हाजिर थे, जितने लोग किसी मजबूरी की वजह से चले गए, अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। और अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ आपसे मैं रुखसत होता हूँ। आइए एक बार मेरे साथ सब मिल करके पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ अब, गुलशन आपका हमारा सबका आबाद रहे। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़।